ब्रज रज खाते। ब्रज की रज की बड़ी महिमा है। या रज को ब्रह्मादिक तरसत सोई रज शीस नवाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। इस वृंदावन की रज को ब्रह्मा जी भी चाहते हैं, शिव जी भी चाहते हैं हमें ब्रज की रज मिल जाए। श्री कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई जानते हैं? श्री कृष्ण ने सोचा मेरे अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में रहने वाले जो जीवात्मा है उन सबको ब्रजरज नहीं मिल पाती, तो उन सबको ब्रजरज कैसे मिले? तो ठाकुर जी ने सोचा कि मैं ब्रजरज को ग्रहण करूंगा तो मेरे मुख में ब्रजरज जाएगी, तो ब्रजरज जो है वो सारे जीवों को प्राप्त हो जाएगी और सारे जीवों का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ब्रजरज प्राप्त होने से मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। तो श्री कृष्ण कहते हैं पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चले आए और ओढ़ ओढ़ रज मस्तक लगे, सहज मुक्ति हो जाए। भैया ये वृंदावन तो वो है जो मुक्ति को भी मुक्ति देने वाला है। ये ब्रज की रज तो वो है जो मुक्ति को भी मुक्ति देने वाला है। आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी कि तीर्थराज प्रयाग ने भगवान से कहा कि आपने मुझे तीर्थों का राजा तो बना दिया, सारे तीर्थ मेरे पास आते पर वृंदावन तो कभी नहीं आता। तो भगवान ने क्या कहा था पता है आपको? श्री कृष्ण बोले देखो तीर्थराज प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। और वृंदावन तो मेरा अपना घर है, उस घर का राजा थोड़ी तुझे बनाया है। नंद बाबा बार बार श्री कृष्ण से कहते थे कि देखो हम लोग तीर्थ यात्रा पर चलें, कभी तीर्थ यात्रा पर चलें। तो कन्हैया ने सोचा कि बाबा को तीर्थ यात्रा के लिए कहां ले जाएं? लगता है बाबा ब्रज की महिमा नहीं जानते। तो कन्हैया ने क्या किया? अग्रवाल जी एक लीला दिखाई। सवेरे सवेरे नंद बाबा एक दिन जो है प्रातःकालीन भ्रमण पर गए तो उन्होंने देखा कि एक काला व्यक्ति, पूरा शरीर काला, काले घोड़े पर बैठा है और चला आ रहा है। अब नंद बाबा देख ही रहे थे कि वो घोड़े से उतरा, रज में लौटा और वो काला व्यक्ति एकदम सफेद गोरा हो गया। उसका स्वरूप पूरी तरह बदल गया, एकदम श्वेत वस्त्र, धवल देह, और वो घोड़ा भी जो है जो रज को स्पर्श करते ही काला घोड़ा भी सफेद हो गया। और वो व्यक्ति घोड़े पर बैठकर जाने लगा। नंद बाबा ने आवाज लगाई भैया सुनो सुनो, कौन हो, कहां जा रहे हो, ये सब क्या था? आए थे तब काले थे, जा रहे हो जब गोरे हो गए। बोले मैं गोरा होने ही तो आया था, मतलब परिचय दो अपना। उसने कहा मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। जब मैं पापियों के पाप धोते 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 पूरी तरह काला हो जाता हूं ना, तो फिर मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं पापियों के पाप धोऊंगा तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे ये पाप कैसे धुलेंगे? तब प्रभु ने मुझसे कह दिया है कि जब तुम्हारे ऊपर पाप बहुत चढ़ने लग जाए और तुम्हारा स्वरूप ढकने लग जाए तो तुम वृंदावन चले जाना और ब्रज की रज को स्पर्श कर लेना, और ब्रज रज प्राप्त करते ही तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम पहले तरह अपना स्वरूप प्राप्त कर लोगे, तुम्हें अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी पाप ज्यादा मुझे घेर लेते तो मैं यहीं आ जाता। तो ये वृंदावन की रज ऐसी है कि जिसके स्पर्श मात्र से तीर्थराज प्रयाग भी पावन हो जाते हैं, जिसके स्पर्श को ब्रह्मा और भगवान शंकर चाहते हैं। अभी लाला ने एक और लीला की। क्या? नंद बाबा से कहा बाबा तुम्हें तीर्थों के दर्शन की इच्छा है तो ऐसा करता हूं कि मैं सारे तीर्थों को वृंदावन में ही बुला देता हूं। तो ठाकुर जी ने सारे तीर्थों को वृंदावन में बुला लिया। आपने जो 84 कोस यात्रा की होगी उन लोगों ने देखे होंगे, वृंदावन में बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, तीर्थराज प्रयाग है, सारे तीर्थ गंगा सागर है, कपिल मुनि का स्थान है, सब है कि नहीं है? अच्छा कितने लोगों ने दर्शन किया इन सब का? एक दो हाथ उठ रहे हैं, वो भी हमारे यहां रहने वाली मैयाओं के। आप लोग नहीं गए? 84 कोस ब्रजमंडल में सब है। यहाँ बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रयागराज, भांडीर वन में आप जाइए, वहां प्रयाग कूप है, त्रिवेणी कूप, त्रिवेणी कूप मैंने प्रयागराज को बुलाया। सारे तीर्थ ब्रजमंडल में है, गंगा सागर भी यहाँ है।